भगवद गीता के अनुसार दो मार्ग हैं। एक मार्ग है कि प्रारंभ में कुछ उछाल की स्थितियां आती हैं, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होता। और एक मार्ग गीता जी ने कहा वो होता है जिसमें प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, आ जाती हैं, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा होता है। और गीता जी ने उसे विष और अमृत की संज्ञा दी। 18वें अध्याय का 38वां, 37वां, 38वां ये श्लोक देखना, 39वां, उसमें आपको दिखेगा भगवान ने कहा कि एक पक्ष वो होता है पार्थ, चंद्रमा की कृष्ण पक्ष की तरह, जो प्रारंभ में तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होते होते अंत में कहीं ना कहीं अमावस की काली रात हो जाती। और एक पक्ष गीता ने कहा वो होता है जो चंद्रमा का शुक्ल पक्ष होता है। कलाएं धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और अंततः पूर्णिमा का चांद, पूर्ण ज्योत्सना, पूर्ण शीतलता, पूर्ण आभा बिखेरता हुआ अनुभव होता है। तो ये स्थितियां आप देखेंगे समाज में सर्वत्र देख, और आज नहीं हर युग में आपको दिखाई देंगी। हर युग में रावण प्रारंभ में उछाल था, बहुत उछाल था, लेकिन परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। किसी से छिपा नहीं है परिणाम कि रावण के जीवन में परिणाम क्या हुआ। अंतिम स्थिति बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं था, कोई रोने वाला नहीं था पास बैठ करके। लेकिन दूसरी ओर विभीषण, प्रारंभ में कठिनाइयां आई, प्रारंभ में कोई प्रतिकूलताएं आई, काफी सारी आई, लेकिन परिणाम ये हुआ कि विभीषण को राम भी मिल गए, लंका का राज्य भी मिल गया और चिरंजीवियों में नाम भी आ गया विभीषण का। तो अब दोनों पक्ष देखें ना, देखो जो विचारवान होता है, जो हर बात को थोड़ा विचार के साथ लेता है, वो किसी भी कर्म को करने से पहले उसके परिणाम पर दृष्टि कर लेता है कि करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। और जो विचारहीन होते हैं वो ये सोचते हैं कि चलो अभी तो हो रहा है, अभी तो मौज हो रही है, परिणाम किसने देखा, परिणाम की क्या आवश्यकता है, वो ये सोचेगा। और किसी भी युग की स्थिति आप देखेंगे आपको लगेगा, और भगवद गीता में है तो अर्जुन और दुर्योधन की जो स्थितियां हैं, अर्जुन के जीवन को आप देखेंगे यदि महाभारत में, तो आपको लगेगा कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां बनी, कई बार। 2 बार तो 12-12 वर्ष का वनवास अर्जुन को झेलना पड़ा था। एक बार वो जब द्यूत क्रीड़ा के बाद पूरा परिवार वनवास में था, और एक अवसर और था जब अर्जुन को अकेले ही 12 वर्ष वनवास में रहना पड़ा था, बिल्कुल अकेले। लेकिन अर्जुन विचलित नहीं हुआ, बल्कि आप महाभारत ग्रंथ में यदि अर्जुन का पात्र देखें, वैसे एक छोटी लघु पुस्तिका जीव गीता की ओर से भी बच्चों के लिए और युवाओं के लिए कोविड के दिनों में लेखनी से निकली, आओ अर्जुन बने, और उसमें कुछ प्रसंग अर्जुन के जीवन के ऐसे लिए गए जो बच्चों की प्रेरणा बन सकते हैं, जो युवाओं की प्रेरणा बन सकते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रतिकूलताओं को भी जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर बना सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं कि विपरीतता भी आई है तो मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो, मेरा उत्साह इतना मजबूत हो कि प्रतिकूलताओं पर भी पांव रख करके मैं अपना आगे का रास्ता बना सकूं, ना कि हर प्रतिकूलता मुझे परेशान कर दे, हर बात मुझे विचलित कर दे। अर्जुन के जीवन में आप देखेंगे 12 वर्ष का अकेले का अर्जुन का वनवास जो था,
उस पूरे वनवास में बहुत कठोर कठिनाइयां थी, लेकिन अर्जुन ने अपने उस वनवास काल को अपने आगे के जीवन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाया, एक अच्छा अवसर बनाया। पत्थर वही होता है, ना संभल कर देख कर चले तो ठोकर भी बन जाता है, और पत्थर वही होता है, यदि ढंग से उपयोग में ले लिया जाए तो वो स्टेपिंग स्टोन भी बन जाता है, मेरे कदमों को और तेजी से और अच्छे से आगे ले जाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए स्टेपिंग स्टोन भी बन जाता है वो पत्थर। एक महापुरुष ने तो एक ऐसा भाव वर्णित किया, मैं बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जब मैं अच्छाई के मार्ग की ओर निकला तो लोगों ने मुझे देखकर पत्थर उठा लिए। होता है कई बार, कोई अच्छाई के मार्ग पर चले, दूसरों की कई बोलियां के तान, कुछ ना कुछ ऐसा समाज में हो जाता है। तो कहा कि लोगों ने मुझे देखकर पत्थर उठा लिए और मैं भी विचलित नहीं हुआ, मैंने भी उन पत्थरों से नए घर बना लिए। मैंने भी उन पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि किसी काम तो ये पत्थर भी आएंगे, एक अच्छा अवसर बना लिया उससे भी। तो अर्जुन ने 12 वर्ष के वनवास को अपने लिए एक अच्छा अवसर बना लिया, और इसीलिए कोई परिस्थिति भी अर्जुन को कभी विचलित नहीं कर पाई। दूसरा पक्ष यदि हम दुर्योधन का लें तो आपको लगेगा प्रारंभ में कितना उछाल आप देखेंगे दुर्योधन के जीवन, धन को लेकर, सत्ता को लेकर, हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर के, अपने अहम की तुष्टि को लेकर के। ये भी एक समाज की बड़ी समस्या है। कई बार मनुष्य अपनी ईगो को तुष्ट करने के लिए, अपने अहम की तुष्टि के लिए न जाने कई बार क्या से क्या कर बैठता है। भगवद गीता सावधान करने वाला ग्रंथ है। दुर्योधन ने बहुत कुछ तो केवल अपने अहम की तुष्टि के लिए दुर्योधन ने बहुत से अनर्थ किए, बहुत से अनर्थ। हस्तिनापुर के सिंहासन पर दुर्योधन का कुछ भी नहीं था अभी, लेकिन बस बना रहे, कुछ भी हो। आप सोचें, जिस समय भगवान कृष्ण आ गए दुर्योधन के पास और यहां तक कह दिया कि दुर्योधन आधा आधा बांट लो भाई, शांति से रह लो, क्या रखा है युद्ध में, क्या रखा है कलह क्लेश में। दुर्योधन ने कहा नहीं कृष्ण, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। भगवान ने कहा कोई बात नहीं दुर्योधन, मैं तो समझाने के लिए आया हूं, आधा आधा नहीं बांट सकते तो 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, शांति से रह लो, बाकी सारा साम्राज्य संभाल ले दुर्योधन, 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। और हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण के कहने के बाद भी दुर्योधन का उत्तर क्या था। देखो, ये जो शास्त्रों के प्रसंग है ना, ये प्रसंग केवल मात्र कहानियां नहीं है। ये तो न जाने क्यों ऐसा एक दौर आ गया कि हम कुछ अलग से रंग ढंग में खो गए। कुछ मोबाइल ने लोगों को वो कर दिया भ्रमित, वरना आप शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा समय लगाएं। और हम इसीलिए कहते हैं कि कम से कम सत्संग के समय, आज हम प्रारंभ में कहना भूल गए, और हम हर जगह कहते हैं कि कम से कम सत्संग में बैठकर
तो इस मोबाइल रूपी खिलौने से अपने आप को अलग रखो। और भाई क्या हो गया, 1 घंटा मोबाइल के बिना रह नहीं सकते क्या हम? और हमें बहुत साफ सी बात लगती है, कोई इसे अन्यथा ना ले। भाई यहाँ भी बैठकर अगर इसी खिलौने के साथ खेलना है, वो तो आप घर बैठ के करते ही रहते हो, इसी काम में लगे रहते हो। यहाँ तो कम से कम एक सात्विक वातावरण को बना रहने दो ना। और कुछ समय तो ऐसा हो कि जब हम इन चीज़ों से, इनके व्यसनों से अलग हो पाएं। कभी पाठ में बैठे हैं, कभी भगवान के आगे बैठे हैं, क्या क्यों इस खिलौने को लेकर बैठना? कभी सत्संग में बैठे हैं, क्यों? और कम समय होता है क्या इन चीज़ों के लिए? कभी और तो भोजन में भी आप कहते हैं बैठे हो तो 10 मिनट इसको अलग रख दो, आराम से कर लो। किसी भी चीज़ की ऐसी एडिक्शन नहीं हो जानी चाहिए कि हम उसके बिना रह ही ना पाएं। और हर समय हमारे जीवन का आजकल जो हो रहा है, बच्चे बड़े सब उस खिलौने, सद्भावनाएं कमज़ोर हो रही हैं। और इसीलिए हम व्यासपीठ से स्पष्ट बात, जो विकृतियां आ रही हैं, सत्संग में कथाओं का अपना महत्व है, लेकिन विकृतियां कहाँ आ रही हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। और ये सब बड़े सुधार लाएंगे तो बच्चों में सुधार आएगा, ये ध्यान रखें। हम ये सोचें कि बच्चे मोबाइल में ज़्यादा ना इंटरेस्ट लें और हम उनके सामने बैठे उसी में लगे रहें, कैसे कह पाओगे बच्चे को? नहीं कह पाओ, और कहोगे भी तो उसका असर ही नहीं होगा। तो पहले हमें स्वयं को थोड़ा संयमित जीवन का आदि बनना होगा। वो भले ही खान पान हो, भले ही मोबाइल, खाना पीना भी है, पहले अपने खाने पीने को संयमित करना होगा। अब मान लो बच्चों के सामने आप स्वयं कहीं ड्रिंक कर रहे हो, तो कल को ये सोचो कि मेरे बच्चे को वो आदत बन गई, तो उस आदत का कारण तो आप ही हो ना भाई। वो तो मानना पड़ेगा ना कि उस आदत का संस्कार तो आपने ही बनाया। हमें आज किसी ने बताया कि किसी ने मुझे मोबाइल में भेजा कि देखो मेरे बेटे ने इतना अच्छा मकान बनाकर और अपने मकान पे एक अच्छा इतना महंगा बार रूम बनाया है। उनका क्या बड़े गर्व की बात दिखा रहे हो भाई बच्चों के लिए। संस्कार दो बच्चों को, आज समय की पुकार है। अच्छे संस्कार नहीं देंगे, कल को बच्चे आपके भी बनकर रह पाएंगे, निश्चित नहीं है। बहुत बड़ी ज़रूरत है बच्चों को अपनी भारतीयता, अपने राष्ट्र गौरव के संस्कार मिले। बच्चों के सामने अर्जुन को रखो, दुर्योधन को रखना भी है, एक चेताने की दृष्टि से रखो। बच्चों को समझाएं कि दुर्योधन के जीवन के परिणाम क्या हुए यदि केवल वहीं तक सिमटा रहा। बात चल रही थी कि हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा समय अपने शास्त्रों के साथ निकालें। कई बार लोग ये तो कह देते हैं बस महाराज सेवा निवृत्त हो गए, कुछ अब हमने क्या करते हो सेवा निवृत्त होके, बस कोई उत्तर नहीं होता। और भाई कभी गीता पढ़ लो। और कुछ लोगों को ये लगता है ना जो कि महाभारत ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए, युद्ध करवाने, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये भ्रम न जाने कैसे आ गया कि महाभारत ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं। अरे भाई महाभारत तो हमारी पूरी परंपराओं की एक अद्भुत पूंजी है ग्रंथ के रूप में। इतना कुछ है महाभारत ग्रंथ में, इतना कुछ है प्रेरणा लेने के लिए भी, चेतावनियां लेने के लिए भी, इतना कुछ है जीवन को कुराह से हटा करके सन्मार्ग पर लाने के लिए, इतना कुछ है महाभारत ग्रंथ के अंदर। जिस समय आप यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जीवन का कितना मजबूत आधार हैं वे प्रश्न उत्तर, और कितना गहरा खजाना भरा हुआ है उन प्रश्न उत्तरों के रूप में जीवन के लिए, आपकी भविष्य संततियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आदर्श ग्रस्त के लिए।
हर चीज महाभारत ग्रंथ में है। जिस समय वो प्रश्न पढ़ोगे और उसमें आप जब देखोगे कि यक्ष जब प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से कि धर्मराज मुझे ये बताओ का पंथा, कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा। वहां युधिष्ठिर ने पंथ का मतलब ये नहीं है कि संप्रदाय, मजहब, रिलीजन, इस रूप में नहीं। का पंथा ये प्रश्न था यक्ष का, और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यक्षराज मेरी दृष्टि में तो पंथ को पथ के रूप में लिया। मेरी दृष्टि में वही पंथ है जो जिसमें महापुरुषों को आदर्श मानकर जिस मार्ग से, जिस पथ से महापुरुष आगे बढ़े हैं, वो मार्ग अनुसरण करने योग्य दिखाया जाए, बताया जाए। महाजनों येन गतः सा पंथा, ये प्रश्न था का पंथा, और युधिष्ठिर का उत्तर महाजनों येन गतः सा पंथा, जिस मार्ग से महाजन, महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से चलकर आगे बढ़े हैं, जीवन को महान बनाया है, वही मार्ग चलने योग्य है, अनुकरण करने योग्य है। और ऐसे बहुत से प्रश्न मिलेंगे। यक्ष ने कहा कि आश्चर्यम, ये बताओ धर्मराज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये आश्चर्य हैं दुनिया के। युधिष्ठिर ने कहा यक्षराज मुझे तो ऐसा लगता है, आप ध्यान से सुने, देखें क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है। मुझे तो ऐसा लगता है यक्षराज, आए दिन ही नहीं, रोज रोज लोग यम के मंदिर में जा रहे हैं। यम का मंदिर आप समझ गए होंगे, लेकिन जो शेष हैं वो अपनी मृत्यु को भूल करके ऐसे ऐसे कर्मों में उलझे रह जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते कि जीवन मिला है। तो कल जो कहा था, कुछ तो पुण्य बटोर लो, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम मता परम। हे यक्षराज, नित्य प्रति कितने लोगों को हम देखते हैं मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन बाकी सब ये सोचते हैं कि वो चला गया, मुझे तो कहाँ जाना है, मैं तो अमर हूँ, और जो मनमाना आचरण होता है उसी में लगे रहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो ऐसी बहुत सी चीजें आप महाभारत ग्रंथ में देखेंगे।